स्मार्ट सिटी के NIT 3 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर अविनाशा शर्मा का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। करीब 13 वर्ष बाद किसी को अध्यापक का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। इनमें 5 सितंबर को विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। अविनाशा शर्मा ने राजकीय विद्यालयों के छात्रों की भाषा पर पकड़ बनाने के लिए वर्ष 2018 में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NIT 5 में अंग्रेजी विषय की अध्यापक रहते हुए प्रदेश की पहली लैंग्वेज प्रयोगशाला स्थापित की। इसके साथ प्रयोग को हरियाणा के अन्य जिलों में अपनाया था। अविनाशा शर्मा को यह सम्मान राजकीय विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को बनाने के साथ बोर्ड के साथ मिलकर 9वीं से 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र, लेसन प्लान, प्रैक्टिस पेपर और पाठ्यक्रम निर्धारण में सहयोग करने पर दिया जा रहा है। अविनाशा शर्मा 10 वर्षों से हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत है। वह जिले के कई राजकीय विद्यालयों में अपनी सेवा दे चुकी हैं। इसके अलावा 2 वर्षों से पहली से लेकर 30वीं कक्षा के लिए चलाए जा रहे FLN फाउंडेशन लिटरेचरी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम की नोडल अधिकारी भी भूमिका निभा रही है। इसके अलावा इस वर्ष की एक पुस्तक लर्न हाउ टू राइट 90 डेज को हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह पहली एक्टिविटी पर आधारित पुस्तक है। इसके अलावा SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम में इनके चैप्टर और मॉड्यूल पर आधारित पुस्तकों पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। अविनाशा शर्मा ने बताया कि वह हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ 10 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। अपने कैरियर की शुरुआत पलवल से की थी। 2 वर्ष सेवा देने के बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NIT 5 वर्ष से 6 वर्ष और 3 वर्षों से कार्य और 3 वर्षों से राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय NIT में सेवा दे रही हैं। वह बतौर अंग्रेजी अध्यापक सेवा दे रही हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में PhD की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा होने पर वह बेहद गर्व महसूस कर रही हैं और उन्हें लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य टीचर भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करें और सम्मान प्राप्त करें। राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय के प्रिंसिपल परेश गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय के टीचर अविनाशा शर्मा ने जहां हमारे स्कूल का नाम ऊंचा किया है, वहीं उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करके दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरणा दी है और जिसके लिए उन्हें शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई विशेष आधुनिक लैब के माध्यम से आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगता है, जिसको लेकर अविनाशा शर्मा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निस्संदेह ये एक अविस्मरणीय क्षण था। हर एक शिक्षक इस चीज़ की कामना करता है कि उसके जो अथक प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप ले, और जब वो क्षण आया मैं वाकई में बहुत खुश थी। लगा कि एक दशक का जो काम है वो बहुत दूर तक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाला है। मैम, किस तरह की आपको बधाइयाँ और फ़ोन आने शुरू हुए? बहुत ही सुंदर मोमेंट था और मैं आज अभी भी उस पल को जी रही हूँ। पिछले 2 दिन से व्हाट्सएप हैंग हो चुका है मेरा, मैसेजेस फ्लडेड आ रहे हैं और एक मैं अच्छी चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि अगर कोई इंसान आपके बारे में सिर्फ मुबारकबाद लिखने की बजाय आपके प्रयासों के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करता है, तो वहाँ एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो कहीं ना कहीं वो तहे दिल से खुश हैं, इसलिए वो मेरे लिए कुछ लिख पा रहे हैं। और जब मैं उनको ये कहते हुए सुनती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अविनाशा मैम ये आप नहीं, हमें अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं एक जन जन की आवाज़ बनने में कुछ कामयाबी हासिल कर पाई। कब आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया गया? हमें 3 सितंबर को बुलाया गया है। शाम 5 बजे तक हमें रिपोर्ट करना है और अशोका होटल दिल्ली में है, वहाँ पे हमारे स्टे की व्यवस्था रहेगी। और उसके अलावा 4 तारीख का रिहर्सल का प्रोग्राम रहेगा और 5 तारीख को अवार्डिंग सेरेमनी रहेगी। विज्ञान भवन में होगा? हाँ जी, ये विज्ञान भवन में रहेगा। मैम, ये जो पुरस्कार आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए मिला है, क्या क्या ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से आपको चुना? सर, मैं सच ही में ये कहना चाहूँगी, जब मैं ये काम कर रही थी तब सच में ऐसा नहीं था दिमाग में कि मैं एक अवार्ड के लिए ये काम कर रही हूँ। जब मैं
2014 में शिक्षा विभाग में आई, तो उस समय मैंने देखा कि मैं एक प्राइवेट स्कूलों के माहौल से निकल कर आई। डॉक्टर अविनाशा शर्मा हमारे विद्यालय में इंग्लिश की लेक्चरर के पद पर तैनात हैं और मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय से एक अध्यापिका ने इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा गौरव स्कूल को भी पहुंचाया है और खुद भी प्राप्त किया है। ये न केवल मेरे लिए, विद्यालय के लिए, बल्कि शिक्षक समाज के लिए भी गर्व की बात है और मैं उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर अविनाशा ने हमारे विद्यालय में और बल्कि जिले के लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स तैयार करे। उन मॉड्यूल्स में कुछ वीडियो लेसन्स भी तैयार करे जिनके माध्यम से लैब के अंदर, इंग्लिश लैब है जैसे हमारे आजकल हरियाणा सरकार के सौजन्य से हर विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालयों में इंग्लिश की लैब्स खुली हुई हैं, उसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी दी जाती है। तो वहाँ प्ले वे मेथड के साथ नए नए तरीके से इन विद्यार्थियों को एजुकेशन दी जाती है जिससे कि बच्चों का मन लगता है पढ़ने में। तो ये कन्वेंशनल एजुकेशन से थोड़ी डिफरेंट भी है और थोड़ा अच्छा भी है। तो उस काम के अंदर अविनाशा जी ने एक मॉड्यूल तैयार किया जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है। इन्होंने SCRT और NCRT में भी कुछ वीडियो लेसन्स तैयार करके भेजे। भिवानी बोर्ड के लिए भी ये कुछ लेसन्स तैयार करके भेजती थी जिससे प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं जो। इन्होंने शिक्षा जगत के लिए काफ़ी अच्छा काम किया और इसीलिए डॉक्टर अविनाशा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से डॉक्टर अविनाशा को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इनके जीवन में आगे भविष्य में ये ऐसे ही कार्य करती रहें, ऐसे ही शिक्षा जगत को, बच्चों को, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती रहें, इसकी मनोकामना करता हूँ।